So hey guys, what's up? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डैडी प्रेजेंट्स आज सार्थक गोयल, जहां पे मैं आपके सवालों के जवाब देता हूं। चलिए अपने सबसे पहले सवाल को शुरू करते हैं। हाउ टू रिएक्ट व्हेन समवन सेज यू डोंट हैव मैच्योरिटी इन फ्रंट ऑफ गर्ल्स। इसको अवार्ड दो, इसने मैच्योरिटी की बढ़िया स्पेलिंग निकाली है। इसकी बहन की ब्रो, यही स्पेलिंग एक्चुअल में ये होनी चाहिए थी ब्रो, मैं सही बता रहा हूँ। कुछ रिएक्ट ही मत करो, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ बीइंग शोइंग योर मैच्योरिटी। इमेच्योर लड़के एक्सप्लेन करेंगे तुमने ऐसा क्यों बोला, ये क्यों, वो क्यों। स्टॉप रिएक्टिंग ब्रो, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई मैं एक टीनेजर लड़का हूँ, हैंडसम भी हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लोग मुझे इज्जत भी करते हैं, मैस्कुलिन भी हूँ, लड़कियाँ अट्रैक्ट भी हो जाती हैं, लेकिन मैं हमेशा उनके प्यार में गिर जाता हूँ जो रेड फ्लैग्स होती है। I love to date them, it is challenging to me. I learn from the red flag relationship, but the problem is हर रिलेशनशिप एक महीने में ख़त्म हो जाता है। What should I do bro? Please big my question. मैंने हर चीज़ आपसे सीख ली है, बट मेरे रिलेशनशिप लंबे टिक नहीं रहे हैं। That is because bro, तुम अपनी लाइफ में कहीं नहीं जा रहे हो, तुम्हारे पास एक स्टैग्नेंट पर्पस नहीं है। दूसरी चीज़, एक महीने होते होते ना 15-20 दिन में तुम अपने मैस्कुलिन फ्रेम को छोड़ देते हो और तुम गर्लफ्रेंड की तरह एक्ट करने लगते हो। तुम रीअश्योरेंस लेने लगते हो कि क्या वो लड़की तुम्हें पसंद करती है कि नहीं। तुम नीडी और डेस्परेट बिहेव करने लगते हो। बेसिकली तुम्हारी इन सब क्वालिटीज़ की वजह से जिनसे वो लड़की तुम्हारे पास आई थी, तुम इन सभी क्वालिटीज़ को ना धीरे धीरे लेट गो कर देते हो कि अब इनको अपने पास रखने की क्या ज़रूरत है, और तुम बाकी के लोगों से नहीं मिलते होगे, अपनी लाइफ चेंज कर देते होगे। इसलिए लड़की तुमसे अट्रैक्शन ख़त्म करके ब्रेकअप करके तुमसे तलाक दे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय भैया, एक लड़की को मैंने थोड़ा उसके कैरेक्टर पे जज कर लिया और तब से उसकी तरफ से इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, बट वो लड़की जब मिलती है तो मेरे से ऐसे बात करती है कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। टेक्सटिंग पे जैसे मैं इग्नोर करता हूँ, आपके गाइडेंस के अनुसार वो लड़की उस चीज़ को रिपीट करती है। व्हाट इज द सोल्यूशन? एंड स्टार्टिंग में 2 हफ्ते पहले उसके मेरे बीच में सेक्सुअल टेंशन भी काफ़ी अच्छा था। ब्रो, बाकी लड़कियों के पास थोड़ा सा जाओ, तुम्हारे पास आ जाएगी, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। नहीं आती है तो भी दूसरी लड़की के पास चले जाओ, हो गया है भाई, कोई बात नहीं। देखो लड़कियां ना शब्दों से नहीं बदलती हैं। लड़कियों को, कोई भी लड़की से ना तुम अपने एक्शन से ही उनको अट्रैक्ट कर सकते हो, बिकॉज बीइंग अ मैन इज ऑल अबाउट एक्शनेबल थिंग्स, नॉट अबाउट कि तुम उसको क्या बोल के वहाँ से उसको अट्रैक्ट कर सकते हो। नो ब्रो, इट्स ऑल अबाउट योर वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रो, फर्स्ट किस के लिए हिम्मत कैसे जुटाएं, और अगर उसने ना बोल दिया सिचुएशन पे कैसे हैंडल करें? प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन। आई लव यू ब्रो। ब्रो देखो, अभी तो मतलब मेरे को इतनी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई कि अब मुझे पता है कि कब मुझे ना नहीं मिलने वाली है। लेकिन स्टार्टिंग में एक आधी बार मेरे साथ हो गई थी किसिंग, लेकिन ना भाई क्या होने, कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि लड़कियां बहन चोट पीछे हट जाती हैं, इतना पास आके भी। हाँ, दे स्टार्ट प्लेइंग। तो वैसे तो मैं तुम्हें नहीं बोलूँगा क्योंकि तुम जस्ट गो फॉर इट ब्रो। और देखो तुम्हें ना अपने बारे में तुम्हारी पॉजिटिव इमेज नहीं है, यही चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, जिस आदमी को पता है हाँ बहन चोद मैं कुछ हूँ ब्रो, वो लौंडे किस हो ही जाती है ब्रो उनकी, मतलब उनके उसी कॉन्फिडेंस से लड़की ट्रिगर हो जाती है ब्रो। समझ में नहीं आ रहा ब्रो मैं क्या तुम्हें एडवाइस दूँ। तो हो सकता है ना मिल जाए, कोई बात नहीं, देन गो फॉर अनदर किस इन फ्यूचर ब्रो, दैट्स इट। ठीक है, पूछना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर जब वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा ना किस करने का, तो लड़की को भी एक्चुअली तुम टर्न ऑफ कर दोगे, अरे छोड़ो इसको, किस ना करो, ये चूतिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज लड़कियों को भी तो अपनी किस एक कॉन्फिडेंट स्ट्रांग आदमी को देनी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्थक भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सीन ये है कि लाइफ में मेरी बहुत सारी लड़कियां हैं, पर मुझे अच्छी सिर्फ एक लगती है, और वो आज तक किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आई, और वो बोलती है कि मुझे ये सब चाहिए ही नहीं। क्या करूँ, बहुत अच्छी लगती है मुझे। एंड लव यू ब्रो, लव यू टू ब्रो। आगे बढ़ो, तुम छोड़ दो, वो आ जाएगी। नहीं आना होगा ना आए। नेक्स्ट भाई, मुझे भी बहुत सारी लड़कियां चाहिए ब्रो, नहीं आती, मैं क्या करूँ ब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं अपने एफर्ट्स ऐसी जगह डालूंगा ना जहाँ पे मुझे रिजल्ट आ रहा है। मैं स्टूपिड नहीं हूँ ना भाई, कि अभी तक मेरे पास उस लेवल का सेल्फ लव आ चुका है कि जो बंदा मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है उसके लिए इंटरेस्ट होना मेरे लिए ये है। तो वेक अप मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक्स ब्रो, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रो, तुम्हारी हर टैक्टिक्स इंप्लीमेंट करके एक लड़की जो मेरे को फ्रेंड जोन की हुई थी वो रिलेशनशिप के लिए अग्री हो गई, बट शी आस्क्ड मी फॉर मीटिंग प्राइवेटली एंड शी अग्रीड एवरीथिंग एक्सेप्ट सेक्स। I mean hug, kissing everywhere, oral, but not final insertion which is sex.
वॉट शुड बी माई नेक्स्ट स्टेप? मैं सोच रहा था आई शुडेंट अग्री विद हर ऑन दिस पॉइंट। ब्रो क्या तुम लोग लड़कियों से ऐसी बातें करते हो कि मुझे सेक्स करने दोगी, मुझे किस करने दोगी, इतना इतना कर लेंगे? नहीं बाबू, ये सब बातें नहीं करते हैं लड़कियों के साथ। इन सब चीज़ों की बातें करना ही इट शोज़ कि तुम्हें रिजेक्शन से डर लगता है। दूसरी चीज़, अगर लड़की कंसर्न नहीं दे रही है तो बिल्कुल भी मत करो। लेकिन मैं तुम्हें अब अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ करो, बट मैं बस अपना एक एक्सपीरियंस तुमसे शेयर कर रहा हूँ कि एक बार एक लड़की थी, वो नानुकुर कर रही थी, बट जब मैं उसके साथ किस वगैरह कर रहा था, आई कुड सी दैट शी वांट्स इट एंड मैं बस प्रोसीड कर गया और हो गया भाई आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई मैं 11वीं क्लास में हूँ, मैं कैंसर से बैटल कर रहा हूँ। मे गॉड गिव यू ऑल द स्ट्रेंथ। हम सभी की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। मैंने अपने आप को उन दोस्तों से डिस्टेंस कर लिया है जिनको मेरे अंदर कुछ बदलाव दिखे। ओनली माई अंकल एंड अ गर्ल इन माई क्लास नो। आई एम अनश्योर इफ आई शुड फाइंड द करेज टू टॉक टू एनीवन, नीड गाइडेंस ब्रदर। यस, have that confidence. We are going to battle it with you. Don't worry, you are going to make it huge in your life. Okay? I know तुम बहुत चीज़ों से सफ़र कर रहे हो, but at the end you are a man और तुम किसी भी चीज़ के victim नहीं हो। हाँ, प्रिकॉशंस लो, मेडिसिन लो, हर चीज़ बिल्कुल ऑन पॉइंट रखो, बट एट द एंड डोंट फॉरगेट यू आर द मैन। आई थिंक नेपोलियन बोनापार्टे था, उसको बहनचोद सांप ने काट लिया था। उस बहन के लौड़े ने बोला कि ये सांप मेरी ज़िंदगी का डिसीजन नहीं ले सकता, इसकी बहन की। उसमें मैं शायद नाम गलत बोल सकता हूँ, मैंने नेपोलियन था कोई और था, लेकिन वो मरा नहीं, फिर उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग थी। यू आर स्टिल द मैन, यू स्टिल हैव एवरी एबिलिटी टू बी द मैन, सो बी इट एंड वी आर देयर फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ऑफिस में एक लड़की कलीग से कैसे बिहेव करें? बी फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स एज इन हा हु हा, एंड आस्क हर फॉर डेट्स। वैसे तो मैं ऑफिस की लड़कियों से दूर रहने के लिए ही सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि वो फॉर्मल माहौल होता है। बिल्कुल फॉर्मल ही रहना चाहिए। ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाएंगे तो कभी वो बोरिंग ना हो जाए। यहीं पे रिप्लाई दे दो तो भी चलेगा। बाय द वे थैंक यू सो मच ब्रो, लव योर वीडियोस। ब्रो पर्सनली थोड़ा बहुत तुम हंसा सकते हो, ठीक है? सबके सामने तो ऐसे लड़कियों के साथ रहो जैसे तुम जानते ही नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रो आई एम 18 प्लस प्रिपेयरिंग फॉर माई कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, बट एज आई टोल्ड माई हॉर्मोन्स आर ऑन पीक, आई नीड अ गर्ल पुसी. That's why I sometimes can't be able to keep my work in flow. I got distracted by it. But I know time is crucial. I don't have much time to go outside. What should I do? Lots of love, bro. ऐसे में ही मतलब हमेशा रिलीजियस रहो, बट ऐसे में रिलीजन को यहाँ पे आता है तुम्हारा रिलीजन। तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, whoever you are, that is where you need to get closer to your God. If you are a Hindu, idolize हनुमान जी, गो टू द टेम्पल, अपने आप को एक नया माहौल दो। डोंट अपनी पढ़ाई करो, बट उसको अपने एक स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ दो। स्पिरिचुअलिटी एज इन रिलीजन से। स्टार्ट गोइंग टू द टेम्पल, मेक पूजा पाठ और वॉट जो भी आप करते हैं उसको अपना एक पार्ट ऑफ वो बनाइए रूटीन, एंड योर सेक्सुअल अर्जेस विल गो फॉर द सम टाइम। इट विल गिव यू स्ट्रेंथ कि आप मेरे दोस्त अपनी पढ़ाई पे फोकस्ड रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज एन इंट्रोवर्ट अपनी रियलिटी कैसे क्रिएट करें? इंट्रोवर्ट तुम इसीलिए हो क्योंकि तुमने अपनी रियलिटी क्रिएट कर रखी है। अब तुम्हें वो रियलिटी पसंद नहीं आ रही है, बाहर जाओ, क्रिएट योर ओन रियलिटी, टेक एक्शंस विच आर इंपॉर्टेंट। आज मुझे एक लड़के को एक लड़की को हाय बोलना है, आज मुझे ये डाउट जाके पूछना है अपने टीचर से, कुड बी एनीथिंग। आज जाके बॉस से बात करूंगा, वॉचमैन को हाय बोलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। How to behave with a girl who is committed to you? Should we continue maintaining entirely dominant side या फिर थोड़ा बहुत प्यार या फिर कह लो nice guy वाला side दिखाऊं? She had confessed me her feelings and हाँ, उसे रिलेशनशिप्स एंड बॉन्ड को लेकर मैच्योरिटी नहीं है, ना कोई एक्स या मेल बेस्ट फ्रेंड है। डोंट बी नाइस ब्रो। लड़की अगर तुम्हें 2 बार आई लव यू बोल रही है, 1 बार लव यू टू बोल दो, या दोनों बार मत बोलो, कभी अपनी तरफ से बोल दो। हर बार फेवर मत करो, गुड मॉर्निंग गुड नाइट मत करो। यू कैन बी मैस्कुलिन एंड बी गुड। मैस्कुलिन डजंट मीन कि आपको टॉक्सिक होना है, तो अपने आप को वैसे ही मेंटेन करो। एंड ट्रस्ट मी, शी लव्स यू बिकॉज यू आर मैस्कुलिन, यू आर अ बैड गाय, and once you turned into a nice guy, there are chances. So don't be nice also. ठीक है? Next question. सार्थक गोयल, भाई I don't have a girl problem, but I have friends problem. They are toxic.
and no meet up with me. One misunderstanding ruined my friendship. What should I do? By the way, love you. Do not go to them. मेरे साथ भी ये बकचोदी हो चुकी है. Be so sure of yourself that you don't need them. अगर तुम उनसे ज़्यादा प्रोग्रेस, उनसे ज़्यादा एडवांस कर रहे हो, these people will think the same thing and will be back in your life. Next question. Hey bro, I'm using your tips and tricks and they are working really well. But I have a question. A girl is chasing me as I have been teasing her and being a little rude to her. I show her love by talking nicely. My question is, what is the balance between toxicity and niceness? As I know she likes me, how to like her propose me? Because if I propose her, maybe she will lose interest. Love you bro. Just kiss her bro. किस कर लो लड़की को, सब सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. भाई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी कैसे बना? जिम जाओ, अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाओ, वॉक लाइक अ मैन, स्मेल गुड, ड्रेस वेल, you are good to go. Next question. Sir, my classmate friends acts like a very humble and kind, but sometimes she behaves rudely when I ask her why she is behaving rudely. She tells me it happens frequently and she has a boyfriend and he is 10 years older than her and she tells me about her and his relationship. So sir, what should I do to make her chase me? Please read my comment and reply. Love you from Mumbai. भाई You need to move on. Trust me. वो उसका बॉयफ्रेंड है जो उससे कभी कभार रूडली बिहेव करता है, इसीलिए वो तुम्हारे ऊपर वो एनर्जी निकाल रही है. ठीक है, तो प्लीज गेट द फक आउट ऑफ देयर ब्रो. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या ये सही है व्हेन यू आर डेटिंग एक्ट लाइक शी इज रियली इनटू यू, देन यू विल गेट द कॉन्फिडेंस एंड बी एबल टू सेट बाउंड्रीज एंड देन यू विल बी एबल टू बी ब्लंट. भाई देखो सही है. मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, डेटिंग का एक सिंपल सा रूल. तुम गलत चीजें भी इस कन्विक्शन से करो कि वो सही है ना, वो अपने आप सही हो जाता है. लेकिन तुम सही चीज भी अगर गलत कॉन्फिडेंस से करोगे ना, तो वो सही चीज भी गलत हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. और जहां तक है, यू आर राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, हाउ टू मूव ऑन ब्रो. जो चीजें तुम्हें उस लड़की में पसंद है, वो चीजें तुम अपने अंदर डेवलप कर लो, नहीं तो दूसरी लड़कियां ढूंढ लो जिसके अंदर वो चीजें हैं. दूसरी चीज, टू मूव ऑन क्विकली, थिंक अबाउट हाउ बैड शी इज. That's it. Next question. Pick this question. सार्थक भाई, जब मैं किसी लड़की से टेक्स्ट पर बात करता हूँ तो शुरू में 30 मिनट तक सही बात होती है, फिर कॉन्वर्सेशन डाई होना शुरू हो जाता है. ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी आजमानी चाहिए? क्या शुरू में रूड होना चाहिए या जॉली? लाइक शुरू में जॉली बन के घेरों पर रूड बन जाओ. मिक्स बैलेंस ब्रो. मैं थक गया हूँ बोल बोल के कि अपनी टॉक्सिसिटी और रूड बिहेवियर में ह्यूमर ऐड करो. ठीक है. दूसरी चीज, कॉन्वर्सेशन जब तुम उसको वो किक देते हो ना लड़की को माइंड में, दोनों चीजों को मिला के, तो वो लड़की खुद तुमसे बात करती है कि अब ये कुछ एक्साइटिंग बोलेगा. समझ गए? तब वो लड़की तुम्हारे सामने कॉन्वर्सेशन खुद खोलती है. दूसरी चीज, इट इज नॉट ऑकवर्ड कि अगर 2 मिनट के लिए चुप्पी बरकरार हो गई. लेट द गर्ल हैव द बर्डन टू टॉक टू यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैन आई कीप कैजुअल रिलेशनशिप विद मोर देन वन गर्ल? If you are not committed to her, then yes, please use a condom. Next question. कैसे कैसे सवाल ले आते हो भाइयों, तुम लोग तो बिल्कुल मजे दिला देते हो. मतलब तुम लोग मेरे दिमाग के तार खोल देते हो भाई. तो बस आज के लिए इतना ही. मैं मिलता हूँ आप लोगों को ऐसी एक जबरदस्त वीडियो में. आई लव यू ऑल ब्रो.